हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुषमा। आपका मेरे चैनल सुषमा होलिस्टिक हीलर में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं स्पिरिचुअल टॉक्स के ज़रिए अपने आध्यात्मिक सफ़र के बारे में आप सबसे बातें करती हूँ। आप सबके साथ अपने सफ़र के अनुभव को साझा करती हूँ और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने सीखी वो मैं आपके सामने रखती हूँ। और इसलिए नहीं कि मैं इनको ये समझती हूँ कि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मेरे लिए कोई उपलब्धि है, बल्कि इसलिए कि जीवन की इस यात्रा में आध्यात्मिक सफ़र में बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिला, सबक मिले। बहुत सारी कमज़ोरियाँ जो ऐसी थी, जो मेरे व्यक्तित्व का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन गई थी, वो दूर हो गई। बहुत कुछ ऐसा हासिल हुआ जो हासिल करने के लिए शायद लोग समझते हैं संभव नहीं है, या ऐसी ट्रेनिंग्स लेनी पड़ती हैं जहाँ बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, ऐसी एडवाइज़र्स के पास, ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाना पड़ता है लोगों को, कि जहाँ पर जाके उनको कुछ एक अलग नज़रिया भी मिलता है चीज़ों को देखने का। तो मेरा बड़ा मन किया कि क्यों ना अपने दिल की बातें मैं कुछ ऐसे लोगों से भी शेयर करूं जो इस तरह के सवालों के जवाब ढूंढते रहते हैं, जो मेरी तरह से ही जीवन में किसी खोज में तो रहते हैं और अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, ऐसे अनुभवों के जरिए जो किसी के जीवन में हुए हों, जो किसी के अपने अनुभव हों। तो मुझे बहुत ही इस चीज़ की चाह थी कि मैं यहाँ पर न सिर्फ आपके साथ अपने अनुभव साझा करूं, बल्कि अगर हो सके तो मैं आपकी अपने अनुभवों के द्वारा कुछ मदद भी करूं। मैं कोई नहीं हूँ मदद करने वाली, मेरी इतनी हैसियत नहीं है बड़ी कि मैं मदद करने के लिए यहाँ बैठी हूँ। अ, मैं इसको बहुत सिंप्लीफाई करके कहूँगी कि अ, अगर मेरे अनुभवों से आपको कुछ फ़ायदा मिल सकता है, आपके प्रश्नों के कुछ उत्तर आपको मिल सकते हैं, आपको गाइडलाइंस कुछ मिल सकती हैं, तो मुझे लगता है मेरे जीवन की सार्थकता इसमें है। क्योंकि हम जो भी काम ऐसे करते हैं अपने जीवन में, जिसमें हमारी आत्मा की ऊंचाई होती है, जिसमें हमारे जीवन में बदलाव आते हैं, तो उसका फ़ायदा हम तक सीमित नहीं रहना चाहिए। उसके फ़ायदे पर संपूर्ण मानव जाति का अधिकार होता है। न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि संपूर्ण जीव जगत का। अगर हमने एक आध्यात्मिक रास्ता चुना और उसमें कुछ सीखा, तो हमारे व्यवहार में जो करुणा, जो प्रेम आएगा, वो सबके लिए आएगा। वहाँ फिर किसी के लिए कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ज़्यादा बात लंबी ना करते हुए फ्रेंड्स, मैं ये अपने विषय पर आती हूँ। पिछली वीडियो में हमने अपने थंबनेल के हिसाब से, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बात कर रही थी कि खुद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए। खुद को हम बहुत गलत गलत स्लोगन से जो सजाते रहते हैं, खुद के नाम के साथ नेगेटिव वर्ड्स लगाते रहते हैं, हमें वो ना करके खुद का सम्मान करना चाहिए। और वो सब जो हमने अभी तक किया है उसके लिए खुद से माफ़ी मांगनी चाहिए। जो हमारे द्वारा गलतियाँ हुई हैं उसके लिए खुद को माफ़ करना चाहिए। इसको मैं कभी किसी और वीडियो में लूँगी। सिर्फ इतने से ही हिस्से को अगर हम उस पर बात करने बैठे कि खुद से माफ़ी कैसे मांगी जाए, खुद को माफ़ कैसे किया जाए, तो ये एक बड़ा ही बड़ा विस्तार करने वाला विषय है। बहुत विस्तार से इसमें बात हो पाएगी। तो फिलहाल हम इसमें बहुत संक्षिप्त रूप में लेके इसमें बात करेंगे कि जैसे जैसे आपका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको महसूस होता है कि मैंने आज अपने साथ ये अच्छा नहीं किया, मैंने जो दूसरों के चक्कर में खुद को सताया, खुद को तड़पाया, खुद को छोटा समझा, भला बुरा कहा, उस सब के लिए रात को सोने के पहले अपने बेड पे बैठें और बैठ के आंखें बंद करके अपने आप को अपने सामने इमेजिन करें
और ऐसे देखें कि आप अपने अंदर से निकल के एक ऊर्जा स्वरूप शरीर, एक आत्मा स्वरूप शरीर सामने बैठा है, और वो आपके प्यार, आपके लगाव के लिए, आपकी करुणा के लिए बहुत ज़्यादा लालायित है। आप उसको माफ़ करें, ऐसे ही माफ़ करें जैसे हम अपने बिल्कुल प्यारे से बच्चे को माफ़ कर देते हैं। आप उसको गले से लगाएं और उससे माफ़ी मांगें, बिल्कुल ऐसे जैसे अच्छे वाले पेरेंट्स होते हैं ना। अगर बच्चे पर उन्होंने गलत पनिशमेंट कुछ की होती है, बच्चे को दी होती है, और बच्चे पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया होता है गलती से, तो अगर वो अच्छे पेरेंट्स होते हैं तो ज़रूर अपने बच्चे से माफ़ी मांग लेते हैं किसी भी रूप में। तो आप उससे माफ़ी मांगे अपनी उस एनर्जी बॉडी से। दूसरा, दूसरों को हम माफ़ क्यों करें अगर उन्होंने हमारा दिल दुखाया? तो दूसरों को इसलिए माफ़ कीजिए, दूसरों को इसलिए माफ़ कीजिए कि आपको खुद उनके जैसे माहौल से, उस व्यवहार से जिससे आप होके गुजर चुके हैं, उस माहौल से जिससे आप निकले हैं, उसकी यादों से, उसके अनुभवों से मुक्ति मिल सके। घटनाएं सालों पुरानी हो जाती हैं घटे हुए, बहुत लंबा समय हो चुका होता है, लेकिन हमारे दिल के किसी कोने में पीड़ाएं ऐसे ही ताज़ा पड़ी रहती हैं कि जब कभी सेम घटना, एकदम सेम घटना सामने घट रही होती है, तो हमारे ज़ख्म हरे हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रिगरेंसेस आना, ट्रिगर हो जाते हैं हम। अगर फॉर एग्जांपल बचपन में किसी बच्चे की उसके पिताजी बहुत पिटाई करते थे, और ऐसा वो बड़े होने के बाद भी किसी को देखे कि कोई अपने बच्चे को ऐसे पीट रहा है, या कोई उसका फ्रेंड अपने पिता से ऐसे पिटता है, तो वो वाली चीज़ देख के उसे अपना वो समय याद हो जाएगा, आ जाएगा जिस समय को उसने भी अनुभव किया है, जिस घटना को उसने अपने ऊपर झेला हुआ है, और वो उस टाइम ट्रिगर हो जाएगा, उसके सारे दुख, उसकी सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी, और वो उस पल में ना रह के उस पिछले पलों में, उस पास्ट में खड़ा हो जाएगा। तो वो भूतकाल को जीने शुरू हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, जब तक उसके धीरे धीरे समय के साथ एक दिन 2 दिन में उसकी वो यादें नहीं दोबारा से धूमिल होती। लेकिन हर बारी जब जब ये ऐसी घटनाएं सामने होंगी, ऐसी बातें उसके सामने होंगी, चर्चा होंगी, तब तब उसके जख्म हरे हो जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ों के लिए हमें, कि बार बार हमें वो अनुभव याद ना आए, वो दुख ताज़ा ना हो, और हम बार बार पीछे ना जाएं। 4 कदम आगे जाते हैं तो 6 कदम पीछे जाते हैं। हम अपनी जर्नी को उस समय के हिसाब से जीते रहें, पीछे की तरफ ना जाते जाएं बार बार। इसके लिए हमें उस समय को, उन लोगों को जिनके द्वारा हमें हर्ट्स, पेन्स, दुख, तकलीफ़ें, सफरिंग्स मिली हैं, उनको और उन घटनाओं को जो घटी उस समय, किसी ने आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया, किसी ने झूठा नाम लगा दिया, किसी ने आपकी किसी से कंप्लेंट कर दी, कुछ भी इस तरह की चीज़, सबको माफ़ करना ज़रूरी है। उन लोगों को सब माफ़ करना ज़रूरी है, उन घटनाओं को भी माफ़ करना ज़रूरी है, कि जो घटनाएं उस समय घटी मैं उनको भूल के, उसको लेट गो करके आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। और उस समय को, वो जो समय आपकी उम्र में, जिस उम्र में, जिस दिन में वो घटना घटी, उस समय को भी भूल के, माफ़ करके आगे बढ़ने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ऐसा करने से हम अपने आज में रहते हैं, ऐसा करने से हमारे दिलों के बोझ हल्के होते हैं, हमें स्वतंत्रता मिलती है उन दुखों से जिन्हें गुजरे हुए अरसा हो गया पर वो हमारा पीछा नहीं छोड़ रहे, और हमें स्वतंत्रता मिलती है उन यादों से
जो हमारे मन में लगातार कड़वाहटें घोलती रहती हैं, उन सारे परिदृश्यों को याद दिला दिला के। तो अच्छा है, अच्छी बातें याद आएं, सुंदर बातें याद आएं, जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करें, जो हमें मोटिवेट करें, प्रेरणाकारी हों, जो हमारे जीवन में सुंदरता बढ़ाएं, हमारे जीवन की क्वालिटी को अच्छा करें, जो ऊंचा उठाएं हमें। ना कि कुछ याद आया और हम घृणित मन से उन चीज़ों के बारे में सोचा या किसी से चर्चा की, वो पल हम फिर से उतनी देर जितनी देर चर्चा हो रही है या याद कर रहे हैं, हम उन पलों को वापस जी रहे हैं। वो लोग नहीं होंगे आपके आसपास, वो स्थान भी नहीं होगा, जगह भी नहीं होगी जहाँ ये सब घटा, वो उम्र भी नहीं है आपकी जब हुआ, लेकिन आप आज भी वैसे ही महसूस करते हैं जैसे अभी मेरे साथ ये घटना घटी है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, माफ करो और आगे बढ़ो। माफ कर दो, संबंध रखो ना रखो, लेकिन आगे बढ़ो। मन की कड़वाहट को यहाँ छोड़ने का एक फायदा और होता है, हमारे ग्रंथों में, हमारे हिंदू धर्म में पुनर्जन्म का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, जो अब तो साइंटिफिकली भी साबित हो चुका है, प्रूव कर रहे हैं लोग कि सच में ही पुनर्जन्म की घटनाएं होती हैं और एक सोल दूसरी बॉडी में एंटर करती है, नया जन्म मिलता है, जिसमें देश काल समय की कोई सीमा नहीं होती, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में जाके जन्म ले सकती है। और हमारे मनीषी तो बहुत पहले इसकी खोज करके हमें बता चुके हैं, और आए दिन आप देखे होंगे इस तरह के किस्से, देखते होंगे, आपको सुनने को कहीं ना कहीं मिलते होंगे इस तरह की घटनाओं के। तो ये मेरा बीच में इस एग्जाम्पल को लाने का मतलब ये था कि जब हम चीज़ों को छोड़ देते हैं दिल से, माफ़ी करने के का मतलब होता है अब दोबारा आपको उनसे नफरत नहीं होगी। माफ़ी करने का मतलब होता है अब आपकी घृणा उनके लिए ख़त्म हो चुकी है। माफ़ी करने का मतलब अब आप उनको पनिश नहीं करना चाहते। माफ़ी करने का मतलब होता है अब आप उनकी वो बुरी वाली चर्चा, जो उनकी व्यवहार की चर्चा थी, वो किसी से नहीं करना चाहते। माफ़ी करने का मतलब होता है अब आप उन चीज़ों को दोबारा रिकॉल तक नहीं करना चाहते, क्योंकि वो आपको पीछे खींचती हैं, वो आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं देती, उससे आपका कोई भला ही नहीं होता। और माफ़ कर दिया तो दिल साफ हो गया, दिल साफ हो गया तो आप आज़ाद हो गए और आप बिल्कुल अपनी गति से आगे की तरफ बढ़ गए। तो ऐसे में अगले जन्मों तक ये जो गठरियाँ हैं ना, नाराज़गियों की, शिकायतों की, बदले की, गुस्से की, नफरतों की, ये सारी जो गठरियाँ हैं, ये यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं। ये सारी गठरियाँ अपने कंधों पे बोझ की तरह उठा के ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर किसी जन्म में जाके इसका बदला पूरा करना, उसने तब किया था, अब मेरा टाइम आया है और मुझे ये इससे बदला लेना है। हमारी सोल के अंदर एक प्रण शक्ति होती है, जब हमारे साथ कोई कुछ बुरा करता है तो हमारे मन में दो चीज़ें रहती हैं कि समय आने पे हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुमने हमारे साथ किया, या देखो ईश्वर भी तुम्हें यही वाली चीज़ देगा जो तुमने हमें दी। और हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं तुम्हारा तुम्हारा ये हाल होते हुए। और भी चीज़ें हैं कि तुम्हारे साथ पुश्तों तक तुम्हें ये सब भोगना पड़ेगा, तुमने ऐसा किया, तुम्हें कभी कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, ये सब। तो ये जो इस तरह के श्राप होते हैं, बदुआएं होती हैं, या नेगेटिव ब्लेसिंग्स बोलते हैं हम इनको, ये चीज़ें जन्मों जन्मों तक हमें हमारा पीछा करती रहती हैं। तो बेटर है अभी के खेल में अभी की चीज़ों को नहीं छोड़ो, और कुछ नया अच्छा बेहतर वाला क्रिएट करो, और अपने साथ वो खूबसूरत फूलों को लेके आगे चलो, ताकि एक बागीचा, ऐसा बागीचा तैयार हो जहाँ आपकी आत्मा और हल्की और ऊंची हो। आज की वीडियो यहीं तक। धन्यवाद। अगर आपको मेरे विचार थोड़े भी अच्छे लगते हैं, थोड़े भी आप सहमत होते हैं, तो आप मुझे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।